अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, एक ख़बर रात में पढ़ने के लिए मिली। बीवी ने अपने शोहर का किडनैप करा दिया। वजह पूछी गई, भाई शोहर को क्यों किडनैप कराया था? तो बोले मुझे उसके निकाह में रहने का नहीं था। बार बार हम लोग तकाज़ा कर रहे थे तो वो ज़िद के ऊपर अड़ कर बैठा था कि तुझे जो करने का है कर ले, मैं तुझे तलाक देने वाला नहीं हूँ। तो इसके लिए उसको शोहर को किडनैप कराना पड़ा। दूसरा वाक़या, मेरे हम वतन हैं मुद्दस्सिर अंसारी, उन्होंने मुझे रात के वक्त में एक मैसेज भेजे और मैं उस वक्त में कुछ काम करते बैठा था, लेकिन वो मैसेज जब मैंने देखा तो मेरा दिल दहल गया। एक मुसलमान फैमिली, शोहर ने अपने बीवी का कत्ल कर दिया, बच्चे का कत्ल कर दिया, और उसके बाद वो शोहर ख़ुद, जिसने अपने सर में टोपी पहनी हुई है, चेहरे पे उसके दाढ़ी वगैरह भी है, और माशाअल्लाह जो है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ दीन की तालीम भी इसको मिली हुई है, उसके बावजूद भी वो फांसी के फंदे से लटका हुआ है और बच्चे और बीवी की नाश जो है वो ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई है। मुझे इतना अफसोस हुआ, मैंने कहा अय अल्लाह, ऐसे वाक़यात क्यों पेश आ रहे हैं? तो हमने फिर उस वाक़ये की तहक़ीक़ात किए। तो फिर एक मराठी न्यूज़पेपर के अंदर मुझे पूरी डिटेल में वो ख़बर पढ़ने के लिए मिली कि मियाँ बीवी के आपस के कुछ तनाज़ात की वजह से वो शोहर ने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि अपने हाथों से अपने बीवी को भी कत्ल कर दिया, अपने बच्चे को भी कत्ल कर दिया, और ख़ुद ने भी जो है फांसी लगा लिया। हालांकि उसकी जो ज़ाहिरी वज़ाक़ता है उससे तो ऐसा लगता है कि भाई ये आदमी दीन की कुछ समझ बूझ रखता है, दीन का कुछ इसको मालूमात है, इसलिए कि इसने सर पे टोपी पहना हुआ है, इसके चेहरे पे थोड़ी बहुत दाढ़ी भी है, माशाअल्लाह, लिबास भी इसका जो सादा सिंपल है, इससे तो यही ज़ाहिर होता है। फिर ऐसा इंसान जिसके सर पे टोपी है, जिसके चेहरे पे मुख्तसर दाढ़ी है, जिसने जो है सादा लिबास पहना हुआ है, फिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? तीसरा वाक़या जो हमने इससे पहले भी बताए थे कि सोलापुर के अंदर एक साहब, उनका रिक्शा पकड़ा गया तो वो पुलिस के सामने ही बड़े पत्थर उठा के रिक्शे के ऊपर डालने लगे और उन्होंने ये कहा कि मुझे जाने दो, नहीं तो मैं पूरा रिक्शा तोड़ फोड़ डालूँगा। फिर पुलिस वालों ने उसको समझाए। उन्हीं साहब ने आज से एक हफ़्ता पहले वही सोलापुर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर उनको एडमिट किया गया। भाई ये आदमी की मानसिक जो हालत है ये क्यों ख़राब हो गई? इलाज के लिए दवाखाने में तो रात में 2 बजे उन्होंने देखे बाजू का जो पेशेंट है वो उनको देख रहा है, बोले मुझे तेरे अंदर भूत नज़र आ रहा है। तो वो जो सलाइन चढ़ाने का जो सलिया होता है वो निकाल के उसने उसको इतना मारा कि वो बेचारा जगह पे ख़त्म हो गया वो। अच्छा, सिर्फ उसी पर बस नहीं, बाद में मुझे जो है और ख़बर ये पढ़ने के लिए मिली, दूसरे को कत्ल करने के बाद जब उसका इलाज भी चालू था और उसको जो है पुलिस ने पूरी तरह से हॉस्पिटल में अपने निगरानी में रखा था, फिर उसने खुद ने भी खुदकुशी करने की कोशिश की। और वो इंसान कौन था? आप उस इंसान के ज़ाहिरी वज़ाक़ता को देखोगे तो आपको यही लगेगा कि यार ये तो माशाअल्लाह एक ऐसा मुसलमान है जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, जिसके सर पे टोपी है, जिसने सादा सिंपल लिबास पहना हुआ है। फिर इस इंसान ने ऐसा क्यों किया? ये तीनों भी, शोहर को किडनैप करने का वाक़या, बीवी बच्चों को कत्ल करने का वाक़या और ख़ुदकुशी करने और दूसरे की जान लेने का जो वाक़या पेश आया, ये तीनों वाक़ये का एक ही जवाब है तीनों सवालों का, और वो ये है कि मुआशरत का इस्लाम उसको नहीं जानना। देखो, दीनदारी जो है ना, दीनदारी वो सिर्फ जुब्बा पहनने का नाम नहीं है। एक बात याद रखो, दीनदारी सिर्फ टोपी पहनने का नाम नहीं है, दीनदारी सिर्फ ज़ाहिरी वज़ाक़ता को बनाने का नाम नहीं है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि दीनदारी वो 5 चीज़ों के मजमूए का नाम है। सबसे पहले अक़ीदे दुरुस्त होना चाहिए, दूसरे इबादत दुरुस्त होना चाहिए, तीसरे मुआमलात, चौथी मुआशरत और 5वें आदाब व अखलाक। ये 5 चीज़ें जो है आपकी कुरान और सुन्नत की रोशनी में हो तब आप दीनदार हो। ये तीनों जो वाक़यात मैंने आपको सुनाया हूँ, इन तीनों में भी जो मुआशरत वाला इस्लाम है, जिस बीवी ने अपने शोहर को किडनैप किया उसको मुआशरत वाला इस्लाम पता नहीं, जिस शोहर ने अपने बीवी बच्चों का कत्ल किया और ख़ुद ने ख़ुदकुशी कर ली उसको मुआशरत वाला इस्लाम पता नहीं, और जिस इंसान ने रिक्शा फोड़ने की और एक की जान ले ली
उस इंसान को मुआशरत वाला इस्लाम पता नहीं। ये तीनों चीज़ों के अंदर हमको यही मिलता है कि मुआशरत वाला इस्लाम क्यों, अगर मुआशरत वाला इस्लाम पता होता था तो ये तीनों भी वाक़यात नहीं होते थे। और वो मुआशरत वाला इस्लाम हम सिखाते हैं दूल्हा दुल्हन कोर्स में। हमारा जो दूल्हा दुल्हन कोर्स है उसमें हम सिखाते हैं मुआशरत वाला इस्लाम क्या होता है, हर एक के राइट्स, हर एक के हुकूक। देखो असल चीज़ वही है, हमारे कोर्स में यही सिखाया जाता है। पहले के 1 महीने में हम निकाह की सादगी और हम ये सिखाते हैं कि रिश्ता देखने से पहले वो कौन कौन से क्राइटेरियाज़ है जिनके ऊपर आपने लड़का है या लड़की है तो उसको जांचना चाहिए, उसको परखना चाहिए। और निकाह के सारे मसाइल, महर की शरई हैसियत, बारात की शरई हैसियत, जहेज़ की शरई हैसियत, और ये जितनी आजकल जो खुराफात है और निकाह जो है वो कैसे होना चाहिए, ये पहले महीने में। और दूसरे महीने का जो हमारा कोर्स होता है उसके अंदर शादी के बाद की ज़िंदगी, मियाँ बीवी के बीच में कैसे ताल्लुकात हो, मियाँ बीवी की जो सेक्सुअल लाइफ है वो कैसे होना चाहिए, उनको माहवारी के, गुस्ल के सारे जो बुनियादी मसले मसाइल है उसका इल्म होना चाहिए, वो सब हम सिखाते हैं उसके अंदर। और उसके बाद एक दूसरे के राइट्स और एक दूसरे के हुकूक अगर ये पता होंगे कि शोहर पर बीवी का क्या हक़ है, बीवी पर शोहर का क्या हक़ है, बहू पर सास का क्या हक़ है, सास पर बहू का क्या हक़ है, ननन पर भावच का क्या हक़ है, भावच का ननन पर क्या हक़ है, देवरानी का जिठानी पर क्या हक़ है, जिठानी का देवरानी पर क्या हक़ है, तो क़यामत तक भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। एक बात याद रखो, सिर्फ मसला है हुकूक का। इसलिए कि अरब मुल्कों में भी मुसलमान रहते हैं, वहाँ पर भी शादियाँ होती है, लेकिन हमारे अली भाई जो पिछले तकरीबन 35 सालों से रहते हैं रियाद के अंदर, जिनका अपना खुद का वहाँ पे कारोबार है, मुझे वहाँ की कारगुजारियाँ बताते हैं, बोले मौलाना इतने दिनों में मैंने आज तक मेरे जान पहचान वाले में किसी की तलाक और खुला का वाक़या नहीं सुना। मुझे आप बताओ ना, वहाँ पे भी रहते हैं तो वहाँ और यहाँ में फ़र्क क्या है? फ़र्क यही है कि वहाँ पर मुआशरत का इस्लाम उनको स्कूलों में पढ़ाया जाता है, हुकूक और राइट्स का इस्लाम, कि इस्लाम ने किसके क्या हक़ दिए हैं, किसके क्या राइट्स दिए हैं। तो इसलिए वहाँ पे जो राइट्स का वायलेशन है वो होता ही नहीं है, तो इसलिए लड़ाई झगड़ों के मसले ही नहीं आते हैं। अब हमारे यहाँ पे ये मसले क्यों आते हैं? चलिए पहले वाक़ये को टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि बीवी ने शोहर को क्यों किडनैप की। पहले वाक़ये से पता ये चलता है उसको शोहर से खुला चाहिए था और शोहर उसको तलाक देने तैयार नहीं था। अब क्यों प्रॉब्लम क्रिएट हुआ? अब ये मसला अगर बीवी को मुआशरत का इस्लाम पता होता था और शोहर को भी मुआशरत का इस्लाम पता होता था तो वो इस मसले को हल कर लेते थे। यहाँ प्रॉब्लम ऐसा है कि दोनों भी अपनी अना और ईगो को लेकर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से मसला किडनैप तक पहुँचा। दूसरे वाक़ये में जिसमें शोहर ने बीवी और बच्चों को कत्ल किया और ख़ुद ने खुदकुशी की, वो इतना कौन सा क्रिटिकल मसला था जिसकी वजह से वो कत्ल तक पहुंच गया? बल्कि आसान और सिंपल तरीक़ा ये है कि भाई तुम्हारी जो मुआशरत की ज़िंदगी है, इस्लाम ने उसको स्टेप बाय स्टेप सिखाया है कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान में किसी मसले को लेकर आपस में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, उसको किस तरीक़े से हल किया जाए। उसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि तुम डायरेक्ट जो है किसी की जान ले लो, उसका हल है। हमारे यहाँ पे मुआशरत का जो इस्लाम है, मुआमलात का जो इस्लाम है, कुरान करीम के अंदर पूरे सूरतें भरी हुई है उससे, उसकी आयतों से, उसके अहकामात से। मालूम ही नहीं है वो, हालांकि वो इंसान टोपी पहना हुआ, दाढ़ी रखा हुआ, सादे कपड़े पहना हुआ, पता ये चला कि इबादत वाला इस्लाम तो उसको पता था कि दाढ़ी रखने से जो है मुझे ये सवाब मिलेगा और टोपी पहनने से मुझे ये सवाब मिलेगा और माशाल्लाह सादे कपड़े पहनने पे मुझे ये सवाब। ये है इबादत। इबादत वाला इस्लाम उस इंसान को पता था, मुआशरत वाला इस्लाम पता नहीं होने की वजह से दाढ़ी टोपी जुब्बा होने के बावजूद उस इंसान ने अपने बीवी और बच्चे को कत्ल कर दिया। अल्लाह हिफाजत फरमाई। और तीसरा जो वाक़या है, उस वाक़ये के अंदर जब वो प्रेस रिपोर्टर ने डिटेल्स बताया कि भाई सोलापुर के वो जो साहब है इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं, तो पता चला कि 6 महीने पहले उसकी बीवी उसको छोड़कर चली गई। बीवी बच्चे उसको जब से छोड़कर गए हैं उस वक्त से उस इंसान की जो मानसिक हालत है, मानसिक संतुलन उसने खो दिया और वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। तो पता ये चला कि अगर उसको मुआशरत, हालांकि आप उसको देखो, वो इंसान अगर आप उसको देखोगे तो देख के ही आपको लगेगा अरे यार ये तो माशाअल्लाह
कितना यानी बेहतरीन इसके सर के ऊपर टोपी है और माशाल्लाह सुन्नत है और इसके जिस्म पे जो है सादा सिंपल लिबास है। फिर इसने ऐसा क्यों किया? वो सिर्फ इसलिए किया कि वो जो चीज़ें हैं वो इबादत वाला इस्लाम है। वो उसको मालूम था जुब्बा पहनने पे ये सवाब मिलेगा, टोपी पहनने पे ये सवाब मिलेगा, लेकिन उसको ये पता ही नहीं था कि जो मुआशरत है कि भाई उसकी बीवी उसको छोड़कर चली गई तो क्यों गई, और अगर गई है तो उस मसले को कैसे कुरान और हदीस की रोशनी में हल करना चाहिए, और अगर मसला नहीं हल हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। ये है मुआशरत वाला इस्लाम। तो इसलिए मोहतरम दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी जन्नत की तरह से खुशहाल गुजरे, और लोगों की गुजर रही है, हमारा यही कोर्स करने के बाद कई लोगों ने 498 के केसेस वापस ले लिए। कई लड़कियां जो अपने शोहरों के घरों पे आके बैठी थी वो वापस अपने हस्बैंड के घर पे चली गई। कई ऐसे वाक़ियात हैं जिसके अंदर लड़ाई झगड़े थे आपस में मियाँ बीवी के अंदर, जब दोनों को एक दूसरे के राइट्स और एक दूसरे के हुकूक पता चल गए, आज वही मियाँ बीवी शीरो शक्कर की तरह से रह रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे एक स्टूडेंट ने फीडबैक दिया कि मौलाना हमारे घर के अंदर हमने पूरी मस्तूरात को आपका ये पूरा जो है दूल्हा दुल्हन कोर्स कराए, तो वो बहुत सारी गलत फहमियाँ और वो बहुत सारी बातें जो सास बहू ननन भावच के दरमियान होती है वो बग़ैर किसी तकरीर और बग़ैर किसी बयान के खुद ब खुद दूर हो गई, सिर्फ सबक पूरा मुकम्मल होने के बाद। तो इसके लिए मोहतरम दोस्तों, हर महीने की पहली तारीख से हमारा ये सबक शुरू होता है। आपसे हमारी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है कि कल पहली तारीख है, पहली तारीख के मगरिब से पहले पहले तक आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसकी 2 महीने की फ़ीस है सिर्फ 1000 रुपये, और फीस भी हमने इसलिए रखी है ताकि आप पूरे एहतमाम से रोज़ाना जूम के ऊपर यह कोर्स ज्वाइन कर सको। यह कोर्स मर्द, औरतें, शादीशुदा, गैर शादीशुदा, दादा नाना, ससरे, बहू, दामाद, सबके लिए है। दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठे हो, कनाडा से, अमेरिका से, दुबई से, कतर से, बहरीन से, ओमान से लोगों ने हमारे इस कोर्स को मुकम्मल और कंप्लीट किया है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हो, आप इस कोर्स को मुकम्मल कर सकते हैं। जूम की आईडी हम आपको देंगे, उसके ऊपर आपको सिर्फ रोज़ाना 7:30 बजे मगरिब के बाद में ज्वाइन करना है, और इस कोर्स को जो है आपको रोज़ाना एहतमाम के साथ में बस सुनना है पूरी फैमिली के साथ में। और आखिरी में हम आपको सवालात और जवाबात का भी सेक्शन रखते हैं कि आपको अगर कुछ सवाल है तो आप हमारे से पूछ सकते हैं, हम आपको आखिरी में उसका जवाब भी देते हैं। तो इस तरीके से हम ये कोर्स आपको पढ़ाएंगे, और कोर्स मुकम्मल होने के बाद आपको हम इंशाल्लाह उसका सर्टिफिकेट भी देंगे। तो फ़ौरन अपना मोबाइल उठाइए, नीचे जो हमारा नंबर नज़र आ रहा है व्हाट्सएप पे सिर्फ आपका नाम, आपके शहर और आपके स्टेट का नाम लिख के हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। बाकी डिटेल्स हम आपको भेज देंगे, और इंशाल्लाह आप खुद इस कोर्स को मुकम्मल करने के बाद अपने अंदर और अपनी पूरी फैमिली के अंदर एक नया परिवर्तन, एक नया चेंज, एक नया जोश, एक नई एनर्जी महसूस करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।